राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अधिक मास में किए जाने वाले दानों का वर्णन। बंधुओं, दान करने से किस फल की प्राप्ति होती है और दान कितने प्रकार के होते हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, जो मनुष्य एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी को ब्राह्मण के मुख में अन्न दे, इस प्रकार पुरुषोत्तम की अर्चना करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। यह शुक्ल पक्ष की द्वादशी भगवान विष्णु की तिथि है। इस दिन भगवान जनार्दन की प्रयत्न पूर्वक आराधना करनी चाहिए। श्री विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ भी पवित्र ब्राह्मण को दान दिया जाता है, उसका अक्षय फल माना गया है। ब्राह्मणों के मिलने पर वे कहीं कहीं प्रतिमा आदि में भी पूजित होते हैं। ऐश्वर्य चाहने वाला मनुष्य इंद्र की पूजा करे, आरोग्य की अभिलाषा रखने वाला पुरुष सूर्य की, और धन की कामना करने वाला मनुष्य अग्नि की, तथा कर्मों की सिद्धि चाहने वाला पुरुष गणेश जी का पूजन करे। जो मनुष्य संपूर्ण संसार बंधन से छूटने की अभिलाषा रखता है, उसे श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। जो योग, मोक्ष और ईश्वरीय ज्ञान तीनों की इच्छा रखता हो, वह यत्न करके देवताओं के स्वामी महादेव जी की अर्चना करे। जो महान भोग, विविध प्रकार के ज्ञान चाहते हैं, वे भोगी पुरुष श्री भूतनाथ महेश्वर तथा भगवान विष्णु की पूजा करें। जल देने वाले मनुष्य की तृप्ति होती है। जल दान का महत्व बहुत अधिक है। तेल दान करने वाले को अनुकूल संतान और दीप दान करने वाले को उत्तम नेत्र की प्राप्ति होती है। भूमि दान करने वाले को सब कुछ सुलभ होता है। स्वर्ण दाता को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। गृह दान करने वाले को श्रेष्ठ भवन और चांदी दान करने वाले को उत्तम रूप मिलता है। वस्त्र दान करने वाला चंद्रमा के लोक में जाता है। अश्व दान करने वाला उत्तम सवारी को प्राप्त करता है। अन्नदाता को अभीष्ट संपत्ति और गो दान करने वाले को सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। सवारी और शैया दान करने वाले पुरुष को पत्नी मिलती है। अभय दान करने वाले को ऐश्वर्य प्राप्त होता है। धान्य दाता को सनातन सुख और ब्रह्म दान करने वाले को शाश्वत ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो वेद विद्या विशिष्ट ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार अनाज देता है, वह मृत्यु के पश्चात स्वर्ग का सुख भोगता है। गौओं को अन्न देने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। ईंधन दान करने से मनुष्य की जठर अग्नि दीप्त होती है। जो ब्राह्मणों को फल, मूल, पीने योग्य पदार्थ और तरह तरह के शाक दान करता है, वह सदा आनंदित होता है। जो रोगी के रोग को शांत करने के लिए उसे औषधि, तेल और आहार प्रदान करता है, वो रोगहीन, सुखी और दीर्घ आयु होता है। जो छत्र और जूते दान करता है, वह नरकों के अंतर्गत 80 पत्रवन, छुरे की धार से युक्त मार्ग और तीखे ताप से बच जाता है। संसार में जो वस्तु अत्यंत प्रिय मानी गई है तथा जो मनुष्य के घर में अपेक्षित है, उसी को यदि अक्षय बनाने की इच्छा हो तो गुणवान ब्राह्मण को उसका दान करना चाहिए। अयन परिवर्तन के दिन विषुव नामक योग आने पर
चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में संक्रांति के अवसर पर दिया हुआ दान अक्षय होता है। जो पाप आत्मा मानव, गौ, ब्राह्मण, अग्नि और देवता के लिए दी जाने वाली वस्तु को मोहवश रोक देता है, उसे पशु पक्षियों की योनि में जाना पड़ता है। जो द्रव्य का उपार्जन करके ब्राह्मणों और देवताओं का पूजन नहीं करता, उसका सर्वस्व छीनकर राजा उसे राज्य से बाहर निकाल देते हैं। योग्य पात्र को श्रद्धा पूर्वक धन अर्पण करना दान कहलाता है। ओमकार के उच्चारण पूर्वक किया हुआ दान भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला होता है। दान 3 प्रकार का बतलाया जाता है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। एक चौथे प्रकार का भी है जिसे विमल नाम दिया गया है। विमल दान सब प्रकार के दानों में परम उत्तम है। जिसका अपने ऊपर कोई उपकार ना हो, ऐसे ब्राह्मण को फल की इच्छा ना रखकर प्रतिदिन जो कुछ दिया जाता है वह नित्य दान है। जो पापों की शांति के लिए विद्वानों के हाथ में अर्पण किया जाता है, उसे श्रेष्ठ पुरुषों ने नैमित्तिक दान बताया है। वह भी उत्तम दान है। जो संतान, विजय, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति के उद्देश्य से दिया जाता है, उसे धर्म का विचार करने वाले ऋषियों ने काम्य दान कहा है। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए धर्म युक्त चित्त से ब्रह्मवेता पुरुषों को कुछ अर्पण करता है, वह कल्याणमय दान विमल अर्थात सात्विक माना गया है। सुयोग्य पात्र के मिलने पर अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। कुटुंब को भोजन और वस्त्र देने के बाद जो बचे उसी का दान करना चाहिए। अन्यथा कुटुंब का भरण पोषण किए बिना जो कुछ दिया जाता है वह दान का फल देने वाला नहीं होता। वेद पाठी, कुलीन, विनीत, तपस्वी, व्रतपरायण एवं दरिद्र को भक्ति पूर्वक दान देना चाहिए। जो अग्निहोत्री ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक पृथ्वी का दान करता है, वह उस परम धाम को जाता है जहां जाकर जीव कभी शोक नहीं करता। जो मनुष्य वेद वेता ब्राह्मण को गन्नों से भरी हुई और जौ और गेहूं की खेती से लहलहाती हुई भूमि दान करता है, वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जो दरिद्र ब्राह्मण को गौ के चमड़े बराबर भूमि भी दान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। भूमि दान से बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई दान नहीं। केवल अन्नदान उसकी समानता करता है और विद्यादान उससे अधिक है। जो शांत, पवित्र और धर्मात्मा ब्राह्मण को विधि पूर्वक विद्या दान करता है, वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। गृहस्थ ब्राह्मण को अन्न दान करके मनुष्य उत्तम फल को पाता है। गृहस्थ को अन्न ही देना चाहिए, उसे देकर मानव परम गति को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।